हिंद, आप सभी को सत सत नमन। भारत के भूगोल में दूसरा टॉपिक हम लोगों का किससे संबंधित है? अक्षांश और देशांतर से ही संबंधित है। हम लोगों ने भारत की स्थिति का निर्धारण करना सीखा था। अब हम अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में जो कंफ्यूजन रहता है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोगों ने बात किया क्या 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट, दोनों की स्थिति क्या है? पूरब है। ये आप ध्यान रखना, कहीं पश्चिम मत कह देना कि 68 अंश 7 मिनट पश्चिम, आपको पश्चिम भारत का पश्चिम दिख रहा है, पश्चिम नहीं करना है, क्या करना है? पूरब ही कहना है, ठीक है। अब आप देखिए 97 अंश 25 मिनट माइनस 68 अंश 7 मिनट, अगर इसको आप माइनस करते हैं तो कितना आता है? 29 अंश क्या बराबर कितना आएगा? 29 अंश 18 मिनट, ठीक है। अगर हम 97 और 68 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 29 अंश 18 मिनट। अब इसी तरह उसको भी हम देखें, ये आप पूरब लिख लीजिएगा, दोनों में पूरब है और ये उत्तर, और ये पूरब क्या है? देशांतर है, इसको भी आप लिख लीजिए देशांतर, और ये क्या है? ये उत्तर अक्षांश। अब यहां पर हम क्या करें? यहां पर सेम प्रोसेस आप अपनाएं, 37 अंश 6 मिनट माइनस 8 अंश 4 मिनट बराबर कितना है? बराबर आएगा 29 अंश 2 मिनट आएगा, क्या 29 अंश 2 मिनट, मिनट का साइन ये, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतर पर क्या, ये देशांतर हमने देखा कितना विस्तार है? 29 अंश 18 मिनट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आप क्या बताएंगे? 29 अंश 2 मिनट। अब दोनों आप देखें तो 29 अंश क्या आता है? तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है? 29 अंश 28 अंश 27 अंश 25 अंश, तो आपको क्या बताना है? 29। कभी कभी 29 नहीं रहकर एग्जाम में 30 भी रहता है, क्या 30 रहता है, तो 29 को 30 मान लिया जाता है कि 30 अक्षांश देशांतर भारत का क्या विस्तार है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आना है। अब यहां से यहां एक रेखा खींच सकते हैं, यहां से यहां एक रेखा हम खींच सकते हैं, तो खींचते हैं एक रेखा, देखते हैं यहां से हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, खींच दिया हमने एक रेखा। और ऐसे यहां से भी हम क्या कर सकते हैं? एक रेखा खींच देते हैं भारत के बीचों बीच से, या कहीं से ले जाएं। अब यहां से और यहां तक इस रेखा की लंबाई भी पूछी जाती है, क्या इस रेखा की लंबाई भी पूछी जाती है। तो कितना है लंबाई? क्या कितना है लंबाई? इस रेखा की लंबाई आप देखेंगे तो 2933, क्या 2933 किलोमीटर है, क्या 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और इस रेखा को अगर आप देखें जो उत्तर और दक्षिण है, इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय या कह सकते हैं भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई अधिक है कि पूर्व पश्चिम भारत की लंबाई अधिक है? क्या उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई अधिक है कि पूर्व पश्चिम भारत की लंबाई अधिक है? तो स्पष्ट दिख रहा है उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई अधिक है, क्या उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई अधिक है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित, ये अपना क्या है? ये अपनी मदर अर्थ है, क्या ये अपनी मदर अर्थ है, ठीक है। अब इस पर हमने आपको बताया था कि ये जो बीच वाली रेखा है
अगर बीच में कोई काल्पनिक रेखा खींचे और इसको 0 मान लें तो इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है। और ये जो भाग है ये उत्तर कहलाता है, ये भाग दक्षिण, ये भाग पश्चिम और ये भाग पूरब। तो जी, और इसी तरह एक रेखा हम इसी के सहारे 23 अंश 30 मिनट पर और इसके सहारे भी 23 अंश 30 मिनट पर हमने खींच ली। वैसे बहुत सारी रेखाएं हैं। अब ये साउथ में जो 23 अंश 30 है, क्या 23 अंश जो 30 मिनट है, इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप केवल ऐसे जानिए। और जो उत्तर में है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है। अब ये जानने की जरूरत नहीं, यहाँ जो कंफ्यूजन होता है वो जानने की जरूरत है। अब क्या जरूरत है देखते हैं। अब ये रेखा आपने क्या, बहुत सारी रेखा आपने खींची होगी, बहुत सारी रेखा खींची। ठीक है। अब कितनी रेखा है ये सब हम लोग अक्षांश देशांतर के टॉपिक में पढ़ेंगे, नहीं तो सारा यहीं पढ़ लेंगे तो अक्षांश देशांतर का टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसे मैंने रेखा खींच दी। ठीक है। ये तो क्या हो गया? अक्षांश हो गया। अब एक रेखा हम ऐसे भी खींचते हैं। ठीक है। इस रेखा को क्या हम बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। क्या? देशांतर बोलते हैं। ठीक है। हमने देशांतर रेखा भी बना दिया। अब भारत इसी देशांतर रेखा, इसी अक्षांश और देशांतर रेखा में है। यहां पर हमने बताया था क्या, अब पूरब में, क्या पूरब में और उत्तर में। यहां से देखेंगे उत्तर हो जाएगा और यहां से देखेंगे तो पूरब हो जाएगा। ये कंफ्यूजन तो है नहीं। कंफ्यूजन कहां है आता है, ये देखिए। अब हमने भारत का अब देखना है अक्षांश और देशांतर। हमने देखा क्या, अक्षांश और देशांतर। क्या अक्षांश और देशांतर यही तो है? क्या अक्षांश और देशांतर यही तो है। तो कितना है? 29 अंश, कितना? 29 अंश 2 मिनट। क्या उत्तर में अक्षांश अगर देखेंगे, क्या अगर हम अक्षांश और देशांतर को देखें तो कितना आता है? 29 अंश 2 मिनट। क्या 29 अंश 2 मिनट हमने माइनस करके यहाँ पर देखा। ठीक है। दूसरा हमने देशांतर को देखें तो यहाँ आता है 29 अंश 18 मिनट। क्या 29 अंश 18 मिनट। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 29 अंश 18 मिनट अधिक है कि 29 अंश 2 मिनट अधिक है? समान सी बात है, 29 अंश 18 मिनट अधिक है। यानी कि कौन सा रेखा आपका अधिक है? क्या कौन सी रेखा अधिक है? क्या कौन सी रेखा आपकी अधिक है? ये आप देखिए कौन सी अधिक है। ये जो रेखा है यहां से यहां तक, क्या ये जो रेखा है यहां से यहां तक आप देखेंगे तो ये देखिए आपने कितना 29 अंश 18 है। 29 अंश 18 है यहां से यहां तक। यानी हम जब देशांतरीय रेखा देखेंगे तो क्या होगा? 29 अंश 18 यहां तक है। ये वाली रेखा की बात हो रही है, ये वाली। ठीक है। दूसरा हम अक्षांश को देखेंगे तो 29 अंश 2 मिनट ही है। क्या 29 अंश 2 मिनट है। यानी ये वाली रेखा क्या है? 29 अंश 2 ही मिनट है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस रेखा में हमने अंतर लाया कितना? 29 अंश 18 मिनट। इस वाली रेखा में हम अंतर लाए 29 अंश 2 मिनट। लेकिन ये वाली अब रेखा, ये बड़ी वाली रेखा हमने देखा क्या कितना है? बड़ी वाली रेखा भाग की लंबाई कितना है? 29 33। यहां पर लिखिए 29 33 और 29 जो 2 आया वो कितना है? 3214। यानी भारत की यहां से यहां तक लंबाई आप देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। क्या 3214 किलोमीटर है। और यहां से यहां तक लंबाई देखेंगे तो कितना है?
2933 किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक रेखा हम क्या खींचते हैं, एक रेखा हम यहाँ पर खींचते हैं। अब ये देशांतर विस्तार तो है, एक देशांतर यहाँ 68 से इतना है, तो देशांतर विस्तार हमने देखा अधिक है। क्या देशांतर विस्तार देखा हमने क्या है, अधिक है। ये 29 2 मिनट से अधिक है ना, तो अधिक है, फिर भी इसकी लंबाई क्या है, कम है। देशांतरीय विस्तार तो अधिक है लेकिन इसकी लंबाई कम है। और दूसरा देखें अक्षांश, अक्षांश का देखेंगे क्या, अक्षांशीय देखा हमने, ये वाली परी रेखा हमने, परी रेखा, तो परी रेखा यहां से यहां तक जो परी रेखा हम देखेंगे वो 29.2 मिनट ही है। लेकिन अगर उसकी क्या देखेंगे, भारत में उसकी लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है। अब ये कंफ्यूजन आ गया कि देशांतरीय विस्तार अधिक है तो 2900 किलोमीटर आता है, और अक्षांशीय विस्तार कम है तो कितना आता है, 3200 किलोमीटर आता है। ये क्यों आता है, सामान्य सा क्वेश्चन हो सकता है। अब इसको यहां पर समझिए। अब ये आप यहां से चलेंगे, ये जो परी रेखा है ये यहां से आप चलेंगे और यहां तक, तो इसके बीच में जो गैप है वो आपको बराबर मिलेगा। क्या, ये जो गैप है वो आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, एक बात समझ में आई कि जो अक्षांश की जो रेखाएं हैं उनमें जो गैप होता है वो बराबर होता है। क्या, बराबर होता है। अब कितना गैप होता है इसको अक्षांश वाले में देखेंगे आप, लेकिन यहाँ पर हम देख लीजिए। मान लीजिए 111 किलोमीटर, क्या 111 110 मान लीजिए, ठीक, 111 किलोमीटर दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है। लेकिन ये बराबर होगा, आप यहां से चलेंगे यहां तक आपको बराबर ही मिलेगा। इसमें भी आप देखिए मैंने कोशिश की है बराबर ही रहे। ठीक, अब दूसरा ये बड़ी वाली रेखा देखिए, ये बड़ी वाली रेखा देखिए, अब आप बड़ी वाली रेखा को देखिए, बीच में देखिए, यहां पर जो है क्या, यहां पर देखेंगे आप दूरी क्या होगी, अधिक होगी। यहां पर अगर आप दो देशांतर के मध्य देखेंगे तो दूरी क्या, अधिक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पर देखो दूरी कम होती जा रही है, यहाँ पर भी देखो दूरी कम होती जा रही है। क्या, दूरी कम होती जा रही है। ठीक, तो यानी कि भारत यहां पर है, क्या भारत यहां पर है, तो यहां पर संख्या क्या, देशांतर की संख्या तो अधिक है लेकिन दो देशांतर के मध्य दूरी क्या है, कम है। क्या, दो देशांतर के मध्य दूरी क्या है, कम है। जैसे इसको 110 करिए, जो अक्षांश देशांतर में हम लोग पढ़ेंगे, और यहां पर आप देखेंगे दो देशांतर के मध्य, क्या ये दो देशांतर जो रेखाएं इनके मध्य 111 किलोमीटर होता है। क्या, 111 किलोमीटर होता है, और ये 110 किलोमीटर, ये तो हर समय 110 किलोमीटर होता है। लेकिन जैसे आप जाएंगे कहां पर, 0 से यहाँ 35 पर आएंगे तो आपका क्या होगा, दो जो रेखाएं हैं उनके बीच जो दूरी है, क्या, दो देशांतर, अब ऐसा समझिए केवल कि दो देशांतर के बीच की दूरी जैसे यहां पर आएंगे कम हो जाएगा, यानी 111 से कम हो जाएगा। क्या, कम हो जाएगा। जब दूरी कम हो गई तो रेखा की संख्या अधिक हो जाएगी, जब दूरी कम हो गई तो रेखा की संख्या अधिक हो जाएगी। तो यही हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रेखा की संख्या अधिक है। क्या, रेखा की संख्या केवल अधिक है, लेकिन दो रेखाओं, दो देशांतर के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। अब भारत को आप अगर विषुवत रेखा पर रखते तो देशांतर की यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो देशांतर, दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, और ध्रुवों पर जाएंगे तो सबसे कम हो जाती है। क्या, ध्रुवों पर सबसे कम हो जाती है। तो ये कंफ्यूजन सामान्यतः बच्चों में रहता है। तो हमने कोशिश की कि ये जो देशांतरीय विस्तार है अधिक क्यों है और फिर भी उसकी दूरी कम क्यों है, ये हमने समझाया। और अक्षांशीय विस्तार कम है फिर भी उसकी दूरी क्यों अधिक है, ये हमने आपको समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।